नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं नगर परिषद पलवल और हमारे साथ मौजूद हैं लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल हो गया चेयरमैन हैं डॉक्टर यशपाल। इनसे जानेंगे कि 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कितना संतुष्ट कर पाए हैं ये नगर परिषद नगर निगम कह लीजिए, नगर पालिका कह लीजिए, कि जो पलवल क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग आते हैं। जी धन्यवाद। देखिए, जब हमने नगर परिषद का चुनाव लड़ा और करीब 1 वर्ष से अधिक नगर परिषद में कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, लोगों की बड़ी समस्याएं थी। हमने सबसे पहले लोगों की भावनाओं को और आवश्यकताओं को देखते हुए, जब से हम नगर परिषद के अंदर लोगों के आशीर्वाद पाकर यहाँ पहुँचे हैं, प्रतिदिन मैं नगर परिषद के अंदर ऑफिस कार्यालय में बैठता हूँ और लोगों की जो समस्याएं हैं, ऐसा कोई भी एक भी दिन नहीं होता कि जब मैं शहर में हूँ और लोगों की समस्याएं हम नहीं सुनते। जितने भी वर्किंग डेज़ हैं, वर्किंग डेज़ में मैं यहाँ रहता हूँ और साथ ही साथ जो लोग ऑफिस के काम से कार्यालय आते हैं, वो जो सर्विसेज नगर परिषद देती है, उन सर्विसेज को हम पर्सनल स्तर पर, निजी तौर पे मैं उनको मॉनिटर करके लोगों के बीच में हम उन्हें पहुँचा रहे हैं। और दूसरा, लोगों को हम ग्राउंड पे उतर कर भी हम जो क्षेत्र है, जो गलियां आज तक पक्की नहीं हुई, उन गलियों को भी हमने निरीक्षण किया, उनका दौरा किया और उन गलियों का हमने काम लगभग 50% गलियां हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्राथमिकता के आधार पर हमने चुनी हैं। और आज नगर परिषद पलवल में 50 से अधिक ऐसे गलियां जो आवश्यक लोगों की जो डिमांड थी, उन गलियों पे हमने काम शुरू किया है। और विशेषकर हमारा फोकस उन गांवों पे है जो नगर परिषद के अंदर जो नए परिसीमन के बाद में जुड़े थे। उन 13 गांवों के अंदर प्राथमिकता के आधार पर हमने वहाँ पे कामों को शुरू किया है और जैसे जैसे लोगों की जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, अधिकारियों के बीच में बैठकर हम उस पर तुरंत उसका हल निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं। यशपाल जी, सवाल ये है, जो आपने बताया ठीक है, एक तो लगभग कोई लागत का कोई हो अनुमानित कि लगभग हमने इतने के विकास कार्य 1 साल के अंदर करा दिए, कोई प्रमुख ऐसी योजना आप जो लेकर के आए हो कि जो अन्य पिछले जो चेयरमैन रहे हैं, हर चेयरमैन की एक अपनी एक इच्छा रहती है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जो अब मेरा 5 वर्ष का कार्यकाल है, मैं इसमें एक नई चीज़ ये लेकर के आऊँ अपने शहर के लिए। तो ऐसी कोई आप चीज़ें मुझे बताएं जिससे कि पता चले लोगों को। देखिए, निश्चित रूप से हमने अपने कार्यकाल को हम 3 भागों में बांटकर हम देखते हैं। पहले हम लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो नगर परिषद म्यूनसिपैलिटी की ओर से दी जाती हैं, उन मूलभूत सुविधाओं के आधार पर हम काम कर रहे हैं। कि अब जैसे कहीं पे लाइट ही नहीं है, कहीं पे गलियां कच्ची हैं, पानी निकासी की समस्या है, तो उन कामों को हमने अपने प्राथमिकता पे रखा है। तो उस प्राथमिकता के ध्यान में रखते हुए हमने पहले उसी काम को छेड़ा है। दूसरा काम हमारा शहर को सुव्यवस्थित करना है। अब सुव्यवस्था मानो कि वहाँ पे गली भी पक्की है, वहाँ पे रास्ते भी पक्के हैं, लाइट भी है, सब चीज़ें, लेकिन वो सुव्यवस्थित नहीं है, या वहाँ पे ज़्यादा कचरा होता है, या वहाँ पे लोग रेहड़ियाँ हैं वहाँ पे ज़्यादा खड़ी होती हैं, ट्रैफिक की परेशानी है। उसे हमने अपने शहर को सुव्यवस्थित करना है, उन सभी पॉइंट्स को। दूसरा, हम तीसरे चरण के अंदर शहर के अंदर ब्यूटिफिकेशन की ओर ध्यान देंगे कि हम अपने शहर के मुख्य जो सार्वजनिक स्थान हैं, उन सभी सार्वजनिक स्थानों को हम उनका ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यकरण पे फोकस करेंगे। डॉक्टर यशपाल, एक सवाल देखिए बनता है आपसे इसलिए क्योंकि आप भाजपा के चुने हुए लोग हैं, ठीक है। हालांकि जनता ने चुना, लेकिन भाजपा ने आपको टिकट दिया। पिछले 9 वर्ष भाजपा को हो गए, पिछला चेयरमैन भी शायद भाजपा का ही रहा है, और अगर अभी भी वही की वही समस्याएं जस की तस हैं कि हम सफाई हम नहीं कर पाए, हम सौंदर्यीकरण नहीं कर पाए, तो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन? चेयरमैन, स्थानीय पार्षद, स्थानीय विधायक, स्थानीय सरकार या जनता? सीधा देखिए मैं आपके ऊपर आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको 1 वर्ष का कार्यकाल मिला। एक वर्ष में भी आदमी समझ नहीं पाता सारी चीज़ें, तो आपके ऊपर तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जनता तो ये कहती है कि जनता कहती है भाजपा की 9 वर्ष की सरकार होगी, मतलब हम कब सुधरेंगे या हमारे हालत कब सुधरेंगे, दोनों बातें। देखिए, अब जैसे 15 जुलाई को हमारे कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा
और हमारा लक्ष्य है कि उस समय तक हम शहर के अंदर जो मैंने आपको तीनों चरण बताए हैं, इन तीनों चरणों के बीच में हम आपको काम करके दें। दूसरी स्थिति यह है कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हमसे पहले जिन्होंने भी काम किया उन्होंने अपने विवेक अनुसार अच्छा कार्य किया। सभी हम अब आज मुझे जिम्मेदारी दी है तो हम भी अपने विवेक अनुसार जो अनुभवी लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद में कुछ निर्णय लेते हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको इतना आश्वस्त जरूर करता हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको शहर के अंदर बदलाव निश्चित रूप से दिखाई देंगे। अच्छा, एक सवाल और, जो 4 वर्ष आने वाले हैं आपके, उसमें कोई प्रमुख एक ऐसी योजना बताएं, सिर्फ एक योजना जिस पर आप सबसे ज़्यादा काम करना चाहते हैं कि मेरी एक मन की महत्वाकांक्षी योजना ये है कि मैं अपने शहर को इस तरीके से देखना चाहता हूँ या इसमें इन लोगों के लिए ये काम करना चाहता हूँ, कोई भी एक काम। सिर्फ देखिए, एक काम से मैं अपने आप को बांध के रखना नहीं चाहता हूँ, पर निश्चित रूप से हम शहर के अंदर हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, हम हॉस्टल्स लेके आना चाहते हैं, हम अपने शहर के अंदर ऑडिटोरियम लेके आना चाहते हैं, हम ओपन एयर थिएटर लेके आना चाहते हैं, हम इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम जो होता है जिससे पूरे शहर के अंदर हम सुव्यवस्था की जो हमने आपको बात बताई, जिससे हम ट्रैफिक के ऊपर और अतिक्रमण एनक्रोचमेंट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम भी लेके आना चाहते हैं। तो ऐसे एक काम के अपने आप को मैं बांध कर नहीं देखना चाहता, तो हम इसके शहर का समग्र विकास हो, चहुमुखी विकास हो, सभी दिशाओं में विकास हो, उस आज वो आवश्यकता है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको ये जो चीज़ें हम कह रहे हैं ये निश्चित रूप से धरातल पर नजर आएंगी। कई पुलों पर जाम की स्थिति बनी रहती है, हो सकता है वो आपके कार्य क्षेत्र से बाहर हो, क्योंकि रेलवे पुल हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और काफ़ी समय से रसूलपुर की बात करें, बहुत लोग हमें फ़ोन करते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से भी बात उठाते क्यों नहीं, और हमने कई बार उठाई भी, लेकिन विधायक को भी पता है, स्थानीय मंत्रियों को पता है, सरकारों को पता है, चेयरमैन आप खुद हैं। कब तक समस्याएं खत्म होंगी? लोगों को कब तक वो पुल मिल जाएगा? कोई आपकी भी बात होती होंगी ऊपर? देखिए, निश्चित रूप से जब हमारी बैठक होती है तो उसमें ये विषय हम हर बार उठाते हैं, और जहाँ तक हमारा अनुमान है अगले 3 से 4 महीने के अंदर हम लोगों को ये पुल इसका लोकार्पण हो जाएगा और जो आवागमन में और ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं उससे निजात मिलेगी। चलिए डॉक्टर यशपाल हमारे साथ जुड़ रहे सीधे तौर पर, नगर परिषद पलवल से चेयरमैन है और लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल इनका होने को आया है। इन्होंने अपना लेखा जोखा बताने की कोशिश की कि देखिए सिस्टम है, सिस्टम की तरह ही काम होगा, क्योंकि समस्याएं निरंतर आने वाले समय में भी होंगी और अभी भी होंगी, लेकिन प्रयास जारी है कि समस्याएं खत्म हों। आप सीधे तौर पर पॉजिटिव न्यूज़ और न्यूज़ 21 के माध्यम से आपने यशपाल जो है डॉक्टर जी उनसे सुना, उनकी बातें सुनी। अगर हमारे माध्यम से आप कोई सवाल इनसे करना चाहते हैं तो आप करें, आपके सवाल का जवाब हम दिलवाने का काम करेंगे। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।